अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। बुज़ुर्गान मिल्लत, उलमाए कराम, नौजवानान इज़ाम, मोहतरम ख़वातीन और बहनों, आज आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से हम सब अल्लाह के घर में जमा हैं। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ हमारा जमा होना हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश को ज़रिया बनाए और हमारा जमा होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब कुछ लोग अल्लाह के घर अल्लाह के दीन को पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, समझने समझाने के लिए जमा होते हैं तो चार चीज़ें अल्लाह ताला उनको अता फ़रमाता है। सबसे पहले उनके दिलों पर उनके ऊपर सुकून और इत्मीनान नाजिल फरमाता है और नंबर दो, रहमत वाले फ़रिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं। नंबर तीन, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। नंबर चार, इस जमा होने वालों का ज़िक्र आसमान में अपने मुक़र्रब फ़रिश्तों में फरमाता है। तो गोया हमारा जमा होना हमारे ईमान में और हमारे अमल में इजाफ़ा मकसद है। अल्लाह ताला हमें कबूल फ़रमाए। आइए आपके सामने आज जो बात बतानी है वो ये है कि फितनों के दौर में मोमिन का किरदार कैसे होना चाहिए। ये ज़माना जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज का जो ज़माना है फितनों का ज़माना है। जिधर देखो उधर शोर शराबा, फितना, फसाद लोगों के अंदर पाया जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फितनों का 34 मरतबा ज़िक्र फरमाया है। कितने मरतबा? कुरान में 34 मरतबा फितनों से डराया गया है। वजअलना बादकुम लिबादिन फितना अतस्बिरून। तुम में से बाज़ को बाज़ लोगों के लिए हमने फितना बनाया है, क्या इन फितनों में तुम सब्र करोगे? अल्लाह सवाल करता है। हम सब को मालूम है कि हर आने वाला वक्त वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आने वाला वक्त हमारे लिए क्या लेकर आएगा हमें पता नहीं है, लेकिन गुज़रा हुआ वक्त हमेशा आने वाले वक्त से अच्छा होता है। हर इंसान अपने गुज़रे हुए वक्त को याद करता है, कहता कितना अच्छा ज़माना था, अरे हमारा बचपन कितना अच्छा था, हम ज़माने में बचपन में ऐसा थे वैसे थे, लोग ऐसे थे, अखलाक ऐसे थे। अब नहीं है। अब के लोग कह रहे हैं तो इससे पहले के लोग भी इसी तरह कहा करते थे। तो मालूम ये हुआ कि हर आने वाला वक्त गुज़रे हुए वक्त से अच्छा नहीं होता है। गुज़रा हुआ वक्त हमेशा बेशुमार अच्छाइयों को लेकर चला जाता है। इसीलिए अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो ईमान का दावा करें, मोमिन बने अपने आप को और उनको हम आज़माएं नहीं, फितनों में ना डालें? अल्लाह ताला फितनों को बंदों के अंदर हमेशा रखता है ताकि सच्चे लोग और झूठे लोग, सदक़ू अल काज़िबीन, सच अल्लाह के साथ में सच्चाई का मामला करने वाले, ईमान में सच्चाई,
मुआमलात में सच्चाई, इबादत में सच्चाई, अक़ीदा तौहीद में सच्चाई, और मुनाफ़क़त, कुफ्र, शिर्क, नाफरमानी और कुफरान नेमत, नाशुक्री, ये दोनों आज़माने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान में रखा है। फितना, फितना किसे कहते हैं? फितना के माने हैं कोई चीज़ निखार के किसी को अलग करना। फितनों में आदमी आजमाया जाता है कि उसके अंदर सब्र कितना है। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। लोगों, उस फितने से डरो, जब फितना आता है तो ख़ास लोगों को नुकसान नहीं होता बल्कि सब को लपेट लेता है। सैलाब आया, तूफ़ान आया, ज़लज़ले आए, फसाद हुआ, तो उसमें ख़ास और आम नहीं देखा जाता, सब को लपेट लेता है। तो अल्लाह ने कहा फितनों से डरो, क्योंकि जब आता है तो सबको लपेट लेता है, जो शरीक है, जो शरीक नहीं है। पुलिस पकड़ धकड़ करती है तो उनको भी उठा लेती है जो फितनों से दूर हैं। तो इसलिए हमेशा फितनों से बचने के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने पहले के लोगों को फितनों में आजमाया है, आपको भी आजमा रहे हैं। आपको मालूम है सरज़मीन अरब लोग फितनों वाले थे, फसाद वाले थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले, खून खराबा करने वाले, इंतकाम लेने वाले, और बाप के मरने के बाद में बेटे उसका इंतकाम लेते, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद को लेकर आए, ईमान को लेकर आए। अल्लाह वाला जब लोगों को बनाया, तौहीद वाला बनाया, अक़ीदे वाला बनाया, ईमान वाला बनाया, तो फिर वो लोग जो एक दूसरे का खून बहाना उनका फितरत में था, फितना और फसाद उनकी फितरत में था, उनका नेचर ही ऐसा था। अल्लाह ने क्या बना दिया उनको? अल्लाह ने उनको बना दिया अमन व अमान वाला। और अरब की सरजमीन में ईमान जो लोग ले आए, मदीना मुनव्वरा इस्लामी रियासत बन गई, अमन का गहवारा बन गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में इस्लाम पूरा जज़ीरा अरब मुसलमान हो गया। मक्के वालों ने फितना मचाया कि रसूलुल्लाह मक्के में दाखिल नहीं हो सकते, हालांकि सारे मक्का के लोग थे। रसूलुल्लाह मक्के के सरदारों के बेटे, और उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, सब सरदार हैं, और सब मक्के वाले फितना बोले तुम मक्के में नहीं आ सकते। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के मौके पर, और 2 साल के बाद में मक्का फतह हुआ, फितना दब गया तौहीद की बरकत से, ईमान की बरकत से और ईमान की ताकत से। तो फिर सारे मक्के के लोग आपके सामने हम हुजूर खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा आज तुम्हारे साथ क्या मामला करूं? जो नबी को निकाला मक्के से, जो नबी को मक्के में दाखिल होने से रोका, और नबी को हर तरह से तकलीफ़, अज़ियत, मुसीबत, आजमाइश में मुब्तला किया, सबको मालूम है। बोले बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? मक्के वाले मुजरिमीन खड़े हैं, कहने लगे आप तो सरदार इब्न सरदार के बेटे हैं, आपसे अच्छी तवक्को करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अंतुम तुलक़ा, आज मैंने तुमको माफ़ कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तौहीद, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको मक्के की सरजमीन, पहाड़ी, संगरेज, तड़प धूप से झुलसती हुई ज़मीन, बिलाल को सुलाकर उनके सीने पर पत्थर रखा। आज हज़रत बिलाल को अल्लाह के रसूल ने कहा बिलाल
काबे के ऊपर चढ़ के अल्लाह का तकबीर बुलंद करो, अजान बोलो, फितना ख़त्म तौहीद की बरकत से। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 तौहीद फितनों का खात्मा करता है और फितनों की जगह अमन व अमान लाता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अमन व अमान रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह ने आपको भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की सरजमीन में दावत देने के लिए गए। फितना बाजों ने आपको हर तरह की अजियत पहुंचाई। पहाड़ों का फरिश्ता कहता है मैं आप हुक्म दे दोनों को दबा दूं। आपने कहा नहीं, मैं अजाब वाला नहीं रहमत वाला बनाकर भेजा गया हूं, फितनों को दबाना आपका काम है। कहा ये ईमान नहीं लाते तो इनके नस्ल में ईमान लाने वाले पैदा होंगे। तो फितनों की जो बात है, आज क़ियामत का करीब ज़माना होता जा रहा है। इक़्तरबत इस्साअत वंशक़्क़ल क़मर, क़ियामत करीब हो गई, आसमान चाँद टूट गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बादिरू बिल आमाल, बादिरू बिल आमाल सालिहा, लोगों नेक आमाल तेज़ी के साथ अमल सालेह करते चलो। फसतकूनु फितनन, फितने आएंगे का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे रात के अंधेरे में बारिश पड़ती है। अभी 2 दिन से आप देख रहे बारिश, छिम 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 बारिश पड़ रही है। ऐसा ही ज़िंदगी में फितने पैदा होंगे क़ियामत के करीब। पता नहीं चलेगा फितना कहाँ से शुरू होता है, एक ख़त्म हुआ तो दूसरा फितना दर फितना पैदा होता है। ऐसे वक्त में आपने फरमाया युस्बिहुल मुमिनु काफिरा, मोमिन सुबह में मोमिन रहेगा, वयुमसी काफिरा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। वयुमसी मोमिनन वयुस्बिहु काफिरा, शाम में मोमिन रहेगा और सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअली अर्दिन मिनद दुनिया, और अपने दीन को मोमिन बेच देगा चंद दुनिया के सिक्कों के बदले में। आज ये चीज़ आप देख सकते हैं, हर जगह जिनको हुकूमत का शौक़ है, सियासत का शौक़ है, बड़े होने का शौक़ है, सरदारी का शौक़ है, दीन को बेच दिया। अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, शरीयत के अहकाम का कोई पासो लिहाज नहीं, सिर्फ अपनी हुकूमत कुर्सी, अपनी बड़ाई मस्जिदों में हो, महलों में हो, शहर में हो, गांव में हो, हुकूमत में हो, हर जगह ये फितने मौजूद हैं। जिनमें ये मुसलमान हैं, यबीउ दीनहु लिअर्दिन मिनद दुनिया, दुनिया के चंद चीज़ों के बदले में दीन को बेच डालेगा। फितना कुर्सी का, मनसब का, फितना माल का, माल और दौलत के लिए फितना, फितना औलाद का, इन्नमा अम्वालुकुम औलादुकुम फितना। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। इन्न मिन अज़वाजिकुम औलादिकुम फितना, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए फितना है। बीवियों का फितना, औलाद का फितना, माल का फितना, और मुआशरे के शरपसंदों का फितना, नौजवानों का फितना, बेहयाई का फितना, बदकारियों का फितना, इस्लामी शरीयत के इल्म के ना होने का फितना, जिहालत का, गैर मुस्लिमों के साथ रहकर मुसलमान लड़कियों के भागने का फितना। कितने फितने हमारे मुआशरे में हैं। ये सब फितने हैं, इन सब का इलाज कौन करना है? कोई आसमान से आकर आपकी बेटी को घर के भागने से बचाएगा नहीं, आपके घर की इस्लाह कोई बाहर से आकर करेगा नहीं। इन्ना हाज़ल क़ुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, यह कुरान मजीद उन्हीं को सीधा रास्ता दिखाता है जो सीधे रास्ते पे चलना चाहता है।
शराब पीने वाले को कान पकड़कर अल्लाह ताला उसके शराब खाने से नहीं निकालेगा, उसका प्याला पकड़ के नहीं निकालेगा, जब तक कि खुद उसके अंदर ये पैदा ना हो जाए कि मुझे शराब नहीं पीना है। नमाज ना पढ़ने वाला मस्जिद के बगल से गुजरेगा, सर पे टोपी भी है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, कुर्ता पायजामा भी है, मगर नमाज नहीं पढ़ता है, तो कान पकड़कर कोई मस्जिद में ढकेलेगा नहीं जब तक कि खुद उसके अंदर नमाज पढ़ने का इरादा ना हो और ख़ुद नमाज के लिए ना आए। तो हम में से हर एक अपने अपने मुकाम पर खु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को अपने घर वालों को बचा लो जहन्नम की आग से। अल्लाह ताला ने हमें, मैंने कहा कि 34 मरतबा कुरान में फितनों से बचने का अल्लाह ने हमें डराया है, ज़िक्र किया है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। दूसरी जगह पर क्या इनसे लड़ाई करो यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए और पूरा अल्लाह का दीन ज़मीन में फैल जाए। तो दावत तौहीद एक ऐसा काम है जिससे फितने ख़त्म हो जाते हैं। और मुसलमानों ने आज दावत का काम छोड़ दिया, इल्म का काम छोड़ दिया, तौहीद को सीखना छोड़ दिया और कुरान और सुन्नत का इल्म की नशर व इशाअत करना छोड़ दिया। तो नतीजा आज हमारे मुआशरे का आपको पता है कि मुसलमान कितने इस्लाम में बाकी हैं। घरों से 2021 मार्च, 2022 मार्च, एक साल में गवर्नमेंट कोर्ट की रिपोर्ट 8 लाख लड़कियां मुसलमानों के घरों से गैर मुस्लिमों के घरों की जीनत बनी, शादियां कर ली कोर्ट में। 8 लाख। मार्च जाके कितने महीने हो गए? अभी कितनी फिर नई रिपोर्ट आने वाली है। आए दिन अखबार में आ रहा है मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़का खुल्लम खुल्ला। एक तरफ ये मुसलमान लड़की अपने आप को खुल्लम खुल्ला अखबार में रिपोर्ट दे रही है, हाँ मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, बालिग हो चुकी है, और गैर मुस्लिम मुसलमानों के चेहरों पे तमाचा मारता है। ये बेगैरत माँ बाप कहाँ मर गए, ये बेगैरत मुसलमान कहाँ मर गए, ये मस्जिदों के मुतवल्ली, ये मस्जिदों के उलमा, ये मुआशरे के ज़िम्मेदार कहाँ खो गए? कौन इनका ज़िम्मेदार है? कौन इनको निकालेगा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और नौजवानाने मुसलमान, उनकी बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, जिहालत, नादानी, जिसको देखकर मुसलमान लड़कियां इनसे शादी करना पसंद नहीं करती हैं, गैर मुस्लिमों से शादियां करती हैं। क्योंकि इन मुसलमान नौजवानों में जहेज़ की डिमांड है, मुतालबात हैं, जुल्म सितम है ससुराल पर, और इल्म नहीं है, जिहालत ज़्यादा है, और ये मुसलमान इस काबिल नहीं कि इससे लड़की शादी करे। वो गैर मुस्लिम को समझती है कि वो इससे अच्छा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, बड़े सोचने की बात है और कुछ करने की ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों, आज फितनों का ज़माना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों के ज़माने से हमें डराया है। एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, याती ज़मानुन, एक ज़माना आएगा, तुसल्लमुल खासतु, ख़ास लोगों को सलाम किया जाएगा। नंबर 2, फुशू तिजारा, तिजारत, माल और दौलत की कसरत हो जाएगी, जिधर देखो उधर बिजनेस, माल बहुतात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, जैसा कि आज है। और तीसरा, तुईनुल मरअतु ज़ौजहा फि तिजारती, औरत तिजारत में मर्द के साथ बराबर मदद करेगी, वो भी तिजारत में शरीक होगी। माल और दौलत का हिसाब, तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए, माल को समेटने के लिए औरत भी नौकरियां कर रही हैं। चौथा, क़त्उल अरहाम, रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। आज देख लो रिश्तेदारियां कितनी बाकी हैं।
भाई भाई के ख़ानदान में भाई भाई से जुदा है, ना ये उसके घर जाता ना उसके घर आता है। कौन किसके साथ सिला रहमी करता है? जो दूर का है वो उसका करीब दोस्त बना है, जो करीबी रिश्तेदार है उससे दूर है। अपनों से दूर दूसरों से अपने आप को जोड़ता है। रिश्तेदारियां ख़त्म हो गई। औलादें हमारे भाई और हमारी बहनों की औलाद से उनका ताल्लुक़ नहीं है। तो ये ज़माना आएगा। और पांचवी चीज़ फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि शहादत हक़ ख़त्म हो जाएगा, छुपा देंगे, सच्चाई छुपा दी जाएगी। सच्चाई की गवाही देने वाले कहेंगे भाई हम नहीं जानते, पीछे हट जाएंगे। और नंबर 6, झूठी गवाही की कसरत हो जाएगी। झूठी गवाही की कसरत, भाई ये केस बना है, गवाही देना है, बोले हाँ चलो देते हैं। चंद पैसों के बदले में दीन को बेचेगा, झूठी गवाही देगा। अपने आदमी को बचाने के लिए या किसी को सज़ा देने के लिए, किसी को फंसाने के लिए झूठी गवाही की कसरत हो जाएगी। और नंबर 7 है इंतशारुल कलम, कलम का इंतशार होगा। सोशल मीडिया, आज मोबाइल क्या है? मोबाइल सबसे बड़ा अखबार को फैलाने वाला। 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पूरी दुनिया में ख़बरें पहुँच जाती हैं। ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया की चीज़ें आपके हाथ में मौजूद हैं। एक ज़माना आएगा कि सोशल मीडिया बहुत हो जाएगा, कलम तेज़ी के साथ फैल जाएगा। तो अखबार है, चीज़ें हैं झूठी सच्ची, फितना है फितना। आज इंसान इतना ज़्यादा, मर्द है औरत है, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, जिसको देखो उंगली से मोबाइल फिराते फिराते थकता नहीं है। नींद आँख खुली तो सबसे पहले उठा के मोबाइल देखता है कि आज क्या खबर आई है, क्या मैसेज आया है, क्या व्हाट्सएप खुलता है, तो सबसे पहले वही देखता है। ना नमाज की फ़िक्र है, ना दीन की फ़िक्र है, ना तालीम की फ़िक्र है, ना इस्लाह की फ़िक्र है, ना कोई और काम की फ़िक्र है। सबसे पहले फ़िक्र है तो अपने मोबाइल की, एंड्रॉयड मोबाइल। जी, तो अल्लाह के नबी ने बताया, यह हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 7 चीज़ें क़यामत के करीब, फितना। और फितना एक नहीं, हज़ारों फितने हमारे दरमियान मौजूद हैं, सौों फितने मौजूद हैं। लेकिन फितनों से बचाने के लिए एक ही चीज़ है, अल्लाह की तौहीद। तो दोस्तों, आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कुन्ना जुलूसन इंदा उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम लोग अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे हुए थे। हज़रत उमर ने कहा, मन मिनकुम, तुम में से कौन आदमी है जो फितनों के बारे में नबी से हदीस सुनी है? तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, मैंने सुना है। तो हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह तुझे खुश रखे, वाह तू ही ऐसा कर सकता है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल का फितना, औलाद का फितना, जायदाद का फितना, पड़ोसियों का फितना, ये सब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर उमर ने कहा, मियाँ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो फितने होते हैं, लेकिन इन फितनों को अल्लाह ताला, इन गुनाहों को ख़त्म कर देता है अमल साले की वजह से, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की वजह से। मैं तो उन फितनों की बात करता हूँ, तमुज्जु का मौजिल बहर, ऐसा तेज़ी के साथ फितने आते हैं जैसे समंदर की लहरें आती हैं। समंदर की लहरें, आपने देखा समंदर में लहरें टूटती नहीं हैं, रुकती नहीं हैं, एक के बाद दिगरे मुसलसल लहरें एक के बाद दूसरी मुसलसल आती रहती हैं। बोले ऐसा लहरें वाला फितना। कहा हाँ, ये दरवाज़ा खुलेगा फितने का तो फिर खुला ही रहेगा। बोले दरवाज़ा बंद होगा कि टूट जाएगा? तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा वो दरवाज़ा टूट जाएगा। हज़रत उमर चले गए। लोगों ने कहा ये दरवाज़ा कौन है? बोले हज़रत उमर हैं। बोले हज़रत उमर इस बात को जानते हैं?
बोले हाँ, वैसे ही जानते हैं जैसा रात के बाद में दिन है, जैसे अपनी औलाद को कोई पहचानता है, वैसे ही वो जानते हैं कि दरवाज़ों का, फितनों का दरवाज़ा उमर है, उमर के मरने के बाद फितनों का दरवाज़ा खुल जाएगा। और ये सबसे पहला फितना जिससे हज़रत उमर को शहीद कर दिया गया, हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया और हज़रत अली को शहीद कर दिया गया। ये सब फितने क्या थे? दीन के नाम से। आज जैसे हमारे पास जमात के झगड़े, अहले हदीस है तो अहले हदीस जमात के अंदर झगड़े, मस्जिदों के झगड़े, बाहर निकलो तो दूसरी और इस मस्जिद के झगड़े, मसलक के झगड़े, मज़हब के झगड़े, फितना फितना, और गैर मुस्लिमों से हमारा इस्लाम का झगड़ा। और जो पहले बयान किया फितनों का एक लंबा सिलसिला हमारे पास मौजूद है। ये फितने क़ियामत तक चलते रहेंगे। अल इबादतु फिल हरजी का हिजरतिन इलैया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के ज़माने में आदमी बचकर फितनों से इबादत करता है अल्लाह की, तो वैसे ही है जैसे कोई आदमी कुफ्र से हिजरत करके मेरे पास आता है। तो आदमी जैसे हिजरत करके मुशरिकों के बीच से फितनों से बचकर नबी की पनाह में आता है हिजरत करके, वैसे ही जो फितनों से बचकर इनमें मुलविस नहीं होता, आदमी अपनी ज़ुबान, अपने कान, अपने हाथ सब फितनों से बचाए और अल्लाह की इबादत में लगा रहे, शौक़ से सुनने के लिए, अरे क्या हुआ, वो वाक़या क्या हुआ, ये हादिसा क्या हुआ, फ़लाँ ने यूँ बोला, फ़लाँ को क्या हुआ, ये जो खोज खोज करके फितने फैलाने वाले, जानकारी करने वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहाला फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। जब तुम्हारे पास कोई ख़बर आए तो उस खबर को खुरोजना नहीं है, उसमें दाखिल होना नहीं, बल्कि उससे आप दूर रहें, वरना खबर सुनकर आप भी उस खबर के साथ बहने लगे, फ़तुसीबू क़ौमन बिजहाला, तो जहालत की वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। आज हमारे पास फितने ही फितने हैं, और फितनों का जब ज़माना होगा, जो शख्स फितनों में झांकेगा, फितने उसको अपने अंदर घसीट लेते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, फितनों में जो झांकेगा, फितना क्या करता है, उसको अपने अंदर घसीट लेता है। तो आज हमारा हाल यही है, तो फितनों ही फितने हैं। तो मेरे भाई, इन फितनों में हमें कैसे अपने आप को बचाना है, एक हदीस आपको सुनाता हूँ। हदीस लंबी है। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान, अभी नाम सुना आपने, जिनको साहिब सिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदान कहा जाता है। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान अन्नासु यसअलूना अनिल खैर व कुन्तु असअलुहु अनिश शर। लोग रसूलुल्लाह से हमेशा भलाई का सवाल करते, भलाई को पूछते, लेकिन मैं हमेशा शर, बुराई के बारे में पूछता था। मखाफता युद्रिकनी, इस बात के डर से कि वो बुराई मुझे ना पहुँचे, बुराई से बचने के लिए मैं पूछा करता था। मैंने कहा, कुल्तु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्ना फी जाहिलियतिन व शर, हम ज़माने जाहिलियत में थे और शर, फसाद, बुराई में थे। जैसे मैंने कहा, अरब के लोग फसाद, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद उनके फितरत में था, नेचर में था। फ़जाअन अल्लाहु बिहाज़ल खैर, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपके ज़रिए रहमत वाला नबी भेजकर सारे मुआशरे को अमन व अमान का गहवारा बना दिया और रहमत वाला बना दिया। आज ये खैर हमारे दरमियान मौजूद है। मदीना सारा का सारा अमन व अमान का गहवारा बना हुआ है। काफिरों के सीने पे सांप लौट रहा है, मदीने के अंदर अमन व सुकून, शांति है। फ़हल बाद हाज़ल खैर मिन शर, या रसूल अल्लाह, क्या इस भलाई के बाद, या अमन व अमान के बाद में फिर शर आएगा? क़ाल नाम, बोले हाँ।
इस अच्छाई के बाद में फिर शर आएगा, फसाद आएगा। फिर पूछा फ़हल बाद हाद शर्रि मिन खैर, क्या उस बुराई के बाद में फिर अच्छाई भी आएगी? फरमाया नाम, हाँ, इस बुराई के बाद अच्छाई आएगी, लेकिन उस अच्छाई में फीह दुखुन, उसके अंदर दुखुन होगा। क्या होगा? बोलो, ज़ुबान से बोलो, दुखुन। दाल खाफ नून, दाल खा नून, क्या है? दुखुन। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा या रसूलल्लाह वमा दुखुन हूँ, दुखुन क्या है? अब सुनो, यहाँ सुनने की बात है, समझने की बात है। यहदूना बिगैरि हदी, वो लोग दीन इस्लाम पेश करेंगे, हिदायत पर चलेंगे, लेकिन मेरी हिदायत नहीं होगी। यहदूना, हिदायत पर होंगे, बिगैरि हदी, मेरी हिदायत नहीं। दीन होगा मगर किसका? रसूलुल्लाह का दीन नहीं होगा। आज देख लो, गली गली, डगर डगर सामान को उठा के घूम रहे हैं। कोई दरगाह और बाबा पे उर्स मेला ठेला लगा हुआ है, रात भर कवाली चल रही है। कौन सा दीन है? तारिफ़ु मिनहुम व तुनकिर, तुम पहचानोगे कि ये दीन है, फिर देखोगे कि ये दीन नहीं है। तारिफ़ु मिनहुम व तुनकिर, मालूम होगा कि ये दीन है, फिर मालूम होगा कि ये दीन नहीं है। क्यों? इसलिए कि खलत मलत वाला दीन है, कुछ दीन है कुछ दीन नहीं है। तो अल्लाह के नबी से पूछा फहल बाद हादल खैर, ये दुखुन वाला दीन, इसके बाद फिर क्या होगा? बोले हाँ, इसके बाद फिर शर आएगा। क्या शर? अब सुनिए, उससे भी ज़्यादा सख्त बात। दुआतुन, दुआतुन, दाई की जमा दाइया, दुआत उसकी जमा है। दुआतुन, दाई लोग होंगे, दावत देने वाले होंगे। अला अबवाबि जहन्नम, अबवाब किसे बोलते हैं? बाब के माने क्या है? हाँ, दरवाज़ा। दुआतुन अला अबवाबि जहन्नम, दाई लोग होंगे, जिधर देखो उधर दाई हैं। कहाँ पर? अला अबवाबि जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे पर दाई खड़ा है। मन अजाबा मिनहुम इलैहा, जिसने उसकी दावत को कबूल किया, क़ज़फ़ूहु फ़ीहा, जहन्नम के दरवाजे पे दावत देने वाले हर वक्त दावत दे रहा है, आओ। जिसने उसकी दावत को कबूल किया तो सीधा जहन्नम में फेंक दिया, सीधा जहन्नम में। आज आंध्रा में, तेलंगाना में, साउथ इंडिया में कादियानी की दावत है, बरेलवियों की दावत है, शिया की दावत है, खबर परस्ती की दावत है, ज़ोरों पर है, ताकत पर है, पैसे पर है। कादियानी जो दावत देते हैं। और फिर अब मोहम्मद बिन हनीफ, क्या है, एक दावत और भी निकली है कि ईसा पैदा हो गए, महदी पैदा हो गए। अभी मैं रास्ते में देख रहा था कि मोहम्मद बिन हनीफ एक आदमी निकला है जो अपने आप को महदी भी कहता है, ईसा भी कहता है, और उसके मानने वाले बता रहे कि 10,000 आदमी हैं। कर्नाटक में हैं, आंध्रा में हैं, तेलंगाना में हैं, लोग नौजवान बच्चे उसके पीछे भाग रहे हैं। कादियानी की दावत, बहुत सारे जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, कादियानियों का बोर्ड लगा हुआ है। कादियानी की दावत कबूल करने वाले हैं, दौलत भी देते हैं, लड़की भी देते हैं, शादी भी कराएंगे, दौलत भी देंगे। हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, जिनाकारी बदकारी हलाल है, फहाशी आम है। आप बस उनकी दावत कबूल कर लो। फितना, कौन से फितने की बात कर रहे हो? आप ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व मा नज़ला मिनल हक़, क्या अभी वक्त नहीं आया कि आप बेदार हो जाएं? होश में आओ मुसलमानों, अभी वक्त नहीं आया। जो अल्लाह ताला ने हक़ नाजिल फरमाया, इस हक़ को मिटाया जा रहा है। फितनों का ज़ोर है, फितनों का सैलाब है, जिधर देखो उधर दीन का फितना, माल का फितना, औलाद का फितना, घरों में औरतों का फितना,
और बाहर फहाशी, बेहयाई, नंगापन, शराब का फितना, नौजवानों के बिगड़ने का फितना, उनकी तालीम के ज़िम्मेदार कौन, उनकी तरबियत का ज़िम्मेदार कौन, और उनको सुधारने, मस्जिदों को लाने, उनकी इस्लाह करने का ज़िम्मेदार कौन, जिनको हम नमाजी बड़े मुतवल्ली मस्जिद के ज़िम्मेदार, मस्जिद के महल्ले के समझ रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे की सियासत में लड़ने झगड़ने में पूरे अपनी ताकत ज़ाय कर रहे हैं। हर जगह यही मामला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आप फितनों के दौर में एक मोमिन का किरदार कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहले ये हदीस जो आपको मैंने बताई, हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि इसके बाद क्या होगा, दुआतुन अला अबवाबि जहन्नम मन अजाबहुम क़ज़फ़ूहा फ़ीहा, जो कबूल करेगा सीधा जहन्नम में चला जाएगा। उसके बाद में अल्लाह के नबी से पूछा, मैं क्या करूं अगर ऐसे लोगों को मिलूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहले तो कहा ज़रा उनकी सिफत बता दूं कि वो कैसे हैं। क़ाला हम उनासुन, वो हम ही में से हैं, यतकल्लमून बिअल्सिनतिना, हमारी ही ज़ुबान बोलते हैं, हम ही जैसे मुसलमान हैं। तो अल्लाह के नबी से पूछा, अगर मैं ऐसे लोगों को पाऊँ तो क्या करना? कहा तलज़म जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, तो ऐसे वक्त में जमात मुसलमानों की जो होगी उनको लाजिम पकड़ो, और वक्त का जो इमाम है उसके साथ मजबूती के साथ थामे रहो। उसका मतलब वो जमातुल मुस्लिमीन है। एक फितना और भी है हमारे मुसलमानों में, जमातुल मुस्लिमीन, जमातुल मुस्लिमीन का फितना, कादियानियों का फितना, मोहम्मद बिन हनीफ का फितना, तबलीगी जमात का फितना, जमात इस्लामी, फ़लाँ कितनी जमातें हैं, बरेलवी जमात है, फातिहानिया, दरगाह वाले, झंडा पंजा वाले और शिया वाले, कितने लोग कौन से फितने की बात करेंगे दीन के नाम से। इसलिए उलमाए कराम ने बताया, फितनों का तमाम निचोड़ दो चीज़ों में है। एक, फितनों का सबसे बड़ा सबब शुबहात, शुबहात, शुकूक, शक और शुबहात, वो पैदा होता है किससे? जिहालत की वजह से, इल्म के ना होने की वजह से। जब आदमी को कोई काम नहीं जानता है, बोलो भाई काम जानता है, बोले हाँ जानता हूँ थोड़ा बहुत, शक, कंप्लीट नहीं जानता तो शक है उसको। तो इसी तरह से दीन में शक और शुबहा, इससे पैदा होता है अकीदे का फितना, दीन का फितना, ईमान का फितना, अमल का फितना, जैसा कि तमाम चीज़ें जो आपके सामने जिक्र किए। फितने का एक सबब क्या है? बोलो, शुकूक, शुबहात, शुकूक और शुबहात, समझ गए ना? दूसरा है शहवात, शहवतें, ख्वाहिशें, रग़बतें, इससे फितना। ख्वाहिश, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, मेरे अरमा बहुत निकले फिर भी कम निकले। ख्वाहिश है इसका घर बन गया, मेरा घर नहीं बना, इसके पास दौलत है मेरे पास नहीं है, बीवी ताना देती है, माँ बाप ताना देते हैं, भाई ताना देते हैं, अरे उन कमा लिया तुम क्यों नहीं कमा रहा है? हलाल हराम की तमीज़ नहीं, बस पैसा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, हुकूमत चाहिए। तो फितनों का एक सबसे बड़ा सबब क्या है? शहवतें, ख्वाहिशें। इसमें क्या होगा फसाद? फितनों का अखलाक का फितना। अखलाक में आज जो आप देख रहे हैं कि नौजवानों में बड़ों का अदब नहीं रहा, अल्लाह की इबादत नहीं रही, तरबियत उनकी नहीं रही, शरीयत का इल्म नहीं रहा, नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं। आप जाके देख लो किसी भी शहर में, इस शहर से लेकर पूरे शहरों में जिधर देखो उधर मुसलमान नौजवान हैं, और उन नौजवानों के बिगड़ने के लिए हुकूमत ने पूरी तरह कानून बनाया, सपोर्ट बनाया। एक हिंदू हमदर्द मुसलमान हैदराबाद, सिकंदराबाद का हिंदू कहता है कि ओल्ड सिटी में 12-2 बजे तक होटलें खुली हैं, रात भर खुली रहती हैं, सिकंदराबाद में क्यों नहीं इजाज़त देता? तो गवर्नमेंट के एक ऑफिसर ने बोला
भाई वो रखा गया है ताकि मुसलमान रात भर खाएं, रात भर पिएं, पैसे खर्च करें, अय्याशी करें, सुबह में काम को ना जाए, सुबह में नौकरी को ना जाए, सुबह में कॉलेज को ना जाए, सुबह में नाकारा जानवर की तरह, भैंस की तरह सोया पड़ा रहे मुसलमान। सिकंदराबाद ये हिंदुओं का एरिया है, यहाँ पर सबको पढ़ना है, सबको नौकरी पे जाना है, सबको काम करना है, आगे बढ़ना है, मुल्क तरक्की करना है। इनको बनाया गया इसीलिए ताकि रात भर खाते रहें, मौज मस्ती करते रहें, खुशियाँ मनाते रहें और सुबह में सड़ी भूसी लाश की तरह सोते रहें। कौन जिम्मेदार इसका? इन फितनों का जिम्मेदार कौन है? भाइयों, खून के आंसू रोने की बात है। हम अपने अपने इसमें झगड़ों में पड़े हैं। तालीम, तरबियत, एजुकेशन और नौजवानों को तैयार करने के लिए कोई फ़िक्र है हमारे पास? ना तालीम है, ना तरबियत है, ना दीन की तालीम, ना दुनिया की तालीम। जिस मुसलमान नौजवान को पूछो 10 क्लास इंटर पढ़ के हो गया, हज़ारों में एक आगे बढ़ता है, वहाँ हज़ारों में एक पीछे रहता है। हुकूमत आगे बढ़ाती है, सपोर्ट करती है, पैसे देती है, उनके लिए फ्री सब कुछ है। हमारे पास दौलत है, सब कुछ है, मगर कोई किसी की फ़िक्र नहीं, अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमातें जो तौहीद की है, ईमान की है, उनको मजबूती के साथ पकड़े रहना। और हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, ना जमात है ना इमाम है, तो ऐसे वक्त में मैं क्या करूं? कहा, अलग हो जाओ, तमाम फ़िरक़ों से अलग हो जाओ, जाके किसी जंगल में, पहाड़ में, किसी दरख्त के नीचे पूरी ज़िंदगी गुजार लो, तौहीद पर कायम रहो, ईमान पर कायम रहो, अल्लाह की इबादत करते रहो। फितनों से बचने का यही एक ज़रिया है। तो आज हमारे पास फितनों की तादाद आप जैसा सुन रहे हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, फितने बहुत ज़्यादा हैं। और घरों के अंदर औरतें ईमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत आई अल्लाह के नबी के पास में, कहने अल्लाह के नबी इसके पास आई तो अल्लाह के नबी ने पूछा, तेरी शादी हो गई? बोला हाँ। कहा, तू अपने शौहर के साथ कैसी है? अल्लाह के नबी को कहने लगी, मैं अपने हत्तल मक़दूर कोशिश करती हूँ उसकी खिदमत करने की। देखो, याद रख, तेरा शौहर तेरी जन्नत भी है, तेरी जहन्नम भी है। तेरा शौहर तेरी जन्नत भी है, तेरी जहन्नम भी है। औरत फितने, कुरान मजीद में अल्लाह के नबी को परेशान किया, उम्महातुल मोमिनीन नबी की बीवियों ने फितना फैलाया। क्या फैलाया? कहा कि सिर्फ बोले हमको जो नान नफ़क़ा देते हो कुछ ज़्यादा कर दो। मीटिंग किया, होटिंग किया। तो अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातुद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलिना उमत्तिअकुन्ना व सर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम दुनिया चाहती हो, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत चाहती हो, तो आओ, मेरा नबी तुमको तलाक दे देगा। फितना, औरतों का फितना। आज घरों में मर्दों की ज़िंदगी जहन्नम बना के रखा है, और बाज़ मर्दों ने औरतों को जुल्म व सितम हर तरह से रवा रखा है। घरों के अंदर जायदाद का फितना, तकसीम करने में फितना, औरतों को हिस्सा ना देना, बेटी को हिस्सा ना देना, बहन को हिस्सा ना देना, शादी में दे दिया, पढ़ाई में दे दिया, ये कहकर ये घर का बड़ा बाप, ये माँ जो भी कहते हैं कि तू ले ले, ये वो तू ले ले, तू बच्चे वाला है, तुझे ये मिलेगा, तू तेरे पास तो सऊदिया से लाया दौलत है, तू ये मिले ले, ये जो तकसीम करता है वो जहन्नमी है। क्या है? जहन्नमी है। क्यों? अल्लाह ताला ने जायदाद की तकसीम नबी को नहीं दिया, खुद तकसीम किया। जायदाद की तकसीम देखना चाहते हो? सूरह निसा आयत नंबर 7 से आयत नंबर 12 तक जायदाद की तकसीम पूरा उसके अंदर मौजूद। किसको फ़र्ज़ मिला, किसको क्या हिस्सा मिलता है, कितनी जायदाद मिलती है, अल्लाह ने तकसीम किया है। अगर उस तकसीम के मुताबिक कोई करता है तो वो मन युतिइल्लाह व रसूलह,
जो अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, अल्लाह ने जैसे हुदूद बताए वैसे पूरा करता है, उसके लिए जन्नत है हमेशा। वमन यासिल्लाह व रसूला, अल्लाह के हुदूद को जो तोड़ता है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, तो उसके लिए जहन्नम है। आज जायदाद की सबसे बड़ी जुल्म व सितम की कहानियाँ हर घर के अंदर मौजूद हैं। जायदाद तकसीम होती ही नहीं। तो दोस्तों, औरत, मर्द, बेटी, बेटा और भाई सब की जायदाद का हिस्सा मौजूद है कुरान के अंदर। उसी कुरान को समझकर एक दो आयत है पढ़कर अगर तकसीम कर ले तो झगड़ा ख़त्म। मगर पैसे की जगह पे सब की नीयतें बदल जाती हैं। ज़मीन का टुकड़ा ये देने के लिए नीयतें बदल जाती हैं। ये रोड की ज़मीन है, ये पीछे की ज़मीन है, ये सामने की ज़मीन है, ये अच्छा घर है, वो घर उसका। ये जो तकसीम है ऐसा करने वाला जहन्नम में। और जो आदमी किसी की ज़मीन को हड़प करता है 7 गुना ज़मीन अपने सर पे उठा के लाएगा। 7 गुना ज़मीन को अपने सर पे उठा के लाएगा। फितना, कौन से फितने की हम इस्लाह करें। तन हमा दाग दाग शुद्ध, पंबा खुजा खुजा न हम। सारा जिस्म ज़ख्मों से चूर है, फितनों से भरा हुआ है मुआशरा। इनकी इस्लाह कहाँ से करें, कैसे करें? क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट जिहालत है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी जिहालत रुकावट है। जिहालत, इसको दूर करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। इस्लामिक एजुकेशन, तालीम, और बैठकर दीन की बात सुनने के लिए। अब देखें सिद्दीपेट में माशाल्लाह 1 हफ्ते से ज़्यादा हुआ, कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों को जमा करें। लोग कहाँ हैं? वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो आज हमारे पास दीन सुनने के, सीखने के लिए वक्त नहीं है, बाकी सब के लिए वक्त है। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फितने बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाह से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताअवुज़ु बिल्लाहि मिनल फितन, लोगों फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन, ऐ अल्लाह हम फितनों से तेरी पनाह मांगते हैं। मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ज़ाहिरी और बातिनी हर किस्म के फितनों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, ये दुआ करना है। तो मेरे भाइयों, फितने जैसा कि आपने सुना, अक्सरुल खताया, बनी आदम के फितने ख़त्म नहीं होंगे जब तक कि ख़ुद हम अपने फितनों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तौहीद की ज़रूरत है। तौहीद की दावत देने की ज़रूरत है। कुरान और सुन्नत का इल्म की नशर व इशाअत करने की ज़रूरत है। और इबादत अच्छी तरह करने की ज़रूरत है। इबादत में कोताही फितने पैदा करती है। घर में मर्द नमाज़ पढ़ता, औरत सो रही है, और औरत सो रही है, मर्द सो रहा है, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। ज़ाहिर बात है, तो घरों में नमाज नहीं, कुरान की तिलावत नहीं और इबादत का शौक़ नहीं है। तो मेरे भाई, एक आदमी जो सऊदी अरब चला गया, वहाँ से पैसे भेजा, घर के अंदर इस्लाह हो गई, घर अच्छा बन गया, टीवी आ गई, हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया। और पहले क्या था, घर गरीब था, लोग छोटे मोटे थे, तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे थे, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे, औरत उठकर नमाज़ पढ़ती थी, माँ नमाज़ पढ़ती थी, दुआ करती थी अल्लाह हमारी गुर्बत को दूर कर दे। जब गुर्बत दूर हो गई, कुरान दूर हो गया, अल्लाह दूर हो गया, नमाज़ें दूर हो गई, रात भर बैठकर टीवी देखना, सिनेमा देखना, सीरियल देखना, मोबाइल देखना, फजर की नमाज़ को ना उठना। पहले तो ऐसा नहीं था, अब सब ऐसा हो रहा है। दौलत का फितना। तो आज हमारी इस्लाह करने के लिए हमें ज़रूरत है हम अल्लाह से दुआ करें, इबादतों में कोताही ना करें, और अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करें। और अद्दुआ मुख़ुल इबादा, दुआ तमाम इबादतों का मग़ज़ है। और इबादत में सबसे ज़्यादा ला यरद्दुल क़द्र इल्ला दुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया तक़दीर दुआ से बदल जाती है। तो आज हमारी तक़दीर बहुत ख़राब हो चुकी है। अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ है, आसमान वाला भी हमसे नाराज़ है, ज़मीन वाले भी हमसे नाराज़ हैं। आप जानते हैं, सुनते हैं, हर दिन आए दिन मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और मस्जिदों पे कब्ज़ा कर रहे हैं। मुसलमानों को उनके शहरों से निकाला जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं।
क्यों? इसलिए कि उनके बेईमानी और उनके साथ जो कुछ जुल्म होता है, ये सब मा असाबकुम मिन मुसीबत इल्ला बिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंच रही है वो सब तुम्हारे बदआमालियों का नतीजा है। तो आज हमारी जहालत और हमारी दीन से दूरी और बदआमाली, बदकिरदारी। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ मगर मेरे अंदर गुनाह बहुत हैं, बुराइयाँ बहुत हैं, आप एक चीज़ बोलें मैं छोड़ देता हूँ, बाकी सबको नहीं छोड़ सकता। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, ठीक है एक चीज़ छोड़ दे। बोले वो क्या है? बोले झूठ बोलना छोड़ दे। क्या कहा? झूठ बोलना छोड़ दे। बोला ठीक है, ये तो मामूली बात है। अब वो रात में जिना करने के लिए जाता, चोरी करने के लिए जाता, किसी और बुराई के लिए जाता, तो उसको ख्याल आता कल रसूलुल्लाह पूछेंगे तो सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलूँगा तो अल्लाह ताला मुझे सज़ा देगा, अगर मैं सच नहीं बोलूँगा अल्लाह ताला रसूलुल्लाह को बता देगा, तब मेरी खबर हो जाएगी। तो इस तरह से एक एक गुनाह छोड़ता गया और सारी ज़िंदगी गुनाहों से पाक होकर सच्चा मुसलमान बन गया। सिर्फ क्या छोड़ने से? तौबा। सिर्फ आप छोड़ दें किसको? बोलो, झूठ। आप तैयार हैं झूठ छोड़ने के लिए? आज कसम खाएं अल्लाह के पास कि मैं कल से झूठ नहीं बोलूँगा, अब के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आज माँ बाप, बड़े माँ बाप, घर के जिम्मेदार झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री। जो माँ बाप झूठ बोलते हैं, बच्चे झूठ बोलते हैं, ये जब बड़े होते हैं तो झूठ की फैक्ट्री बनते हैं। तो एक दूसरे के साथ हम झूठ बोलने की फैक्ट्री तैयार करते हैं। है कोई मुआशरे में ये बोले कि जी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ? है कोई बोले कि जी मैं ग़ीबत नहीं करता हूँ? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने किताब लिखी, मैंने इबादतें की हैं, मैंने फ़ला काम किया है, लेकिन एक काम है जिससे मैं अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की उम्मीद करता हूँ, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मुझे माफ़ी हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी की ग़ीबत नहीं किया है। कौन कह रहे हैं? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह। बड़ा ज़िंदगी में कभी किसी की ग़ीबत, किसी की ज़ुबान पर किसी का नाम नहीं लिया है। अल्लाह ताला मुझे उससे माफ़ कर देगा। तो मेरे भाइयों, आज इन फितनों से बचने के लिए अपने आप को कैसे हम पाक साफ़ करना है और किस तरह से अपने आप को नेक अच्छा इंसान बनाना है, दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बनाना है, उम्मत की फ़िक्र करना है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों को भलाई के लिए आपको निकाला गया, आपको बेहतरीन काम करना है। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक जमात होना चाहिए जो भलाई की तरफ लोगों को काम लगाने, लोगों को निकालने, भलाई वाला बनाने के लिए एक काम करने की टीम होना चाहिए। आज ये खुद जो हमको समझ रहे हैं कि अच्छे लोग हैं, ये आपस में झगड़ के मर रहे हैं। कोई अच्छा बड़ा काम करने की फिक्र नहीं है। तो आज हमें ज़रूरत है, हर मस्जिद के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, पूरे मुआशरे महल्ले को बदल सकते हैं, लेकिन सोच होनी चाहिए, फिक्र होना चाहिए, उसके लिए टीम बनाना। आप माशाल्लाह कितने उलमा हर जगह मौजूद हैं, आप मेहनत करें तो आज हमारे फितनों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इन फितनों को रोकने, इन फितनों को ख़त्म करने, इन फितनों को अच्छाई में बदलने के लिए अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामत व यख़्लुद फ़ीही मुहाना। ईमान वाले शिरक नहीं करते। शिरक सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा जुल्म, और किसी का कत्ल नहीं करते। और सबसे बड़ा कत्ल, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिरक, ना किसी का खून करना, और ज़िना, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। ज़िना सबसे बड़ा बदतरीन गुनाह रास्ता है, उसके करीब नहीं जाना चाहिए। आज सारा मुआशरा ये मोबाइल हमें लेके जाता है। हमारी लड़कियां क्यों ख़राब हो रही हैं? नाजायज़ रिलेशन, कितने वाक़यात हैं, बीवी को कोई और उठा के ले जाता है,
कोई मर्द किसी की बीवी को उठा के ले जाता है, किसी की बीवी को किसी का मर्द लेके जाता है, ये भी शादीशुदा वो भी शादीशुदा। ऐसा क्यों होता है? जवान लड़की, माँ बाप दीनदार है। हमारे महल्ले में एक दीनदार बड़ा नेक आदमी था, उसकी बीवी, उसकी लड़की किसी गैर मुस्लिम से भाग गई, उसी सोच में मर गया, इंतकाल हो गया। कितने घरों के वाक़ियात हैं। ये तमाम फितनों को रोकने का ज़िम्मेदार कौन है? तो मेरे भाइयों, फितने बहुत हैं, इनकी इस्लाह करने के लिए खाली सुनने सुनाने से, इज्तिमा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए कुछ हम काम करने के लिए इब्तिदा करें, फ़िक्र बैठ के मीटिंग करें, बोले इसको कैसे हल किया जाए। महल्ले के कितने बच्चे जवान बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, कितने घरों में दीन का इल्म नहीं है, उसकी नशर व इशाअत के लिए आपके पास क्या है? मस्जिदों में मदरसे, सुबह शाम बच्चों को कुरान पढ़ाना, ताकि ये बच्चे मस्जिदों को मोहब्बत करने वाले बने। जब जवान होंगे तो मस्जिद को आने वाले बनेंगे। तो मस्जिदों में हलक़े जो रखे जाते हैं, मकसद उसका बच्चों को मुसलमान बनाना, मस्जिदों को आने वाला बनाना, मस्जिदों में आबाद करने वाला बनाना। उसकी इब्तिदा नबी ने फरमाया 7 साल की उम्र से नमाज को ले जाओ, 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ा दो, पिटाई करो। तो ये क्यों? ताकि बालिग होने के बाद जब नमाज फ़र्ज़ होगी तब तक ट्रेनिंग करने के लिए 8-10 साल लगते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो इस तरह से फितनों को ख़त्म करने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फ़रमाए और दीन का नशर व इशाअत करने का जज्बा हमारे अंदर फरमाए और कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करने की हमें तौफीक अता फ़रमाए और कुरान और सुन्नत के इल्म की नशर व इशाअत, दावत का काम करना। क्योंकि जो कौम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छा काम अल्लाह की तौहीद की दावत है। इस दावत में ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ मौलवी साहब है? नहीं, सारे लोग ज़िम्मेदार हैं। दावत का काम करना, इल्म सीखना, इल्म को नशर व इशाअत करना हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन है। सब ज़िम्मेदार हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइय्यत, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है। अलमरअतु राइयतुन फ़ी बैतिहा, औरत अपने घर की ज़िम्मेदार है, अपने बच्चों की। अल्लाह ने फरमाया फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। औरत नेक साले उस वक्त होती है जब इबादत गुजार हो, अल्लाह ने जिस चीज़ की हिफाजत उसको दी है, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत है, घर की मालिकन बनाया उसको, वो अपने घर की, अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे, अपने घर की हिफाजत करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस आदमी को शोहर पसंद नहीं करता उसको अपने घर में ना बुलाए, औरत की जिम्मेदारी है। और मनसल्लत खमसहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा का 4 चीज़ें औरत कर ले तो वह जन्नती है। उनमें से पहली चीज़ क्या है? 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ले। औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व इबादत में शोहर की इताअत करे, जन्नती है। औरत के लिए बड़ा दर्जा है, मर्दों के लिए बड़े दर्जे हैं। जन्नत जन्नत जन्नत, हर कदम पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जन्नत रखी है। लेकिन ये कि हमें उसकी फ़िक्र होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो ज़िम्मेदार लोग हैं, बड़े हैं, घर के बड़े, मस्जिद के बड़े, महल्ले के बड़े। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नई नस्लों की इस्लाह फ़रमाए और हमारे नौजवानों की इस्लाह फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बेटियाँ, हमारी जवान बेटियाँ, जवान लड़कियाँ जो गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है? अल्लाह ताला उनकी इस्लाह फ़रमाए, उनके वालिदैन की इस्लाह फ़रमाए। मेरे दोस्तों, एक बात हम सब अहद करें, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बोलो इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि झूठ तमाम गुनाहों बुराइयों की जड़ है। झूठ ना बोलें। अल्लाह ताला के पास सबसे बुरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे इय्याकुम वल कज़िब, ख़बरदार कभी झूठ नहीं बोलना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ को बहुत नापसंद करते थे। तो आज जिन बातों को आपने सुना, इनकी इस्लाह करने के लिए सबसे पहले अपने ईमान को दुरुस्त करें, इखलास पैदा करें, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे पूरी तरह से अमल करें, कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करें, शौक़ से, जज्बे से, और इसकी नशर व इशाअत करें और अमल सालेह
पूरी तरह करें, नमाज की पाबंदी करें। और जो कौम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है वही मुसलमान है। जो 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है। फजर की नहीं पढ़ता मुसलमान नहीं है, इशा की नहीं पढ़ता नहीं मुसलमान नहीं है। कौन है वो? मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है। आज कितने लोग हैं इशा की नमाज में बड़े रहते हैं, मगरिब में रहते हैं, फजर में सब गायब हो जाते हैं। माँ बाप पढ़ेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, शोहर पढ़ेगा तो बीवी पढ़ेगी। तो जिम्मेदारी है आपकी, आप खड़े हो जाएं, वरना वक्त अलार्म दे रहा है। आपके सामने हुकूमत अलार्म दे रही है, कितने मरतबा अलार्म दे चुके हैं, सैरन बज चुका है, मस्जिदें टूट रही हैं, घरों पे बुलडोज़र चल रहे हैं। आप इंतज़ार ना करें, आग लग चुकी है, यहाँ पहुँचने में देर नहीं है। जब तक कि हम अपने आप की इस्लाह करने के लिए अल्लाह की मदद नहीं मांगेंगे, अल्लाह के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। ना दौलत काम आएगी, ना ताकत, ना क़ुव्वत, कोई चीज़ आपके सामने मुकाबले के लिए कोई चीज़ नहीं है सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल के। जब अल्लाह ताला नाराज़ होगा तो गैर मुस्लिम को हम पर मुसल्लत कर देगा, जैसा कि आज मौजूद है। इसलिए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। अगर तुम मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। जब तक हरकत नहीं होगी कोई चीज़ नहीं होगी। एहसास होना चाहिए। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियाँ जाता रहा। आज मर चुकी है हमारी एहसासियत और हमारा ईमान, हमारा दीन ख़त्म हो चुका है। बस शक्ल के मुसलमान हैं, अंदर से खोखले हैं। और जैसा कि हर चीज़ में डेकोर है, वैसा हमारा दीन भी डेकोर है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तौबा करें, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वाले तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। हमेशा तौबा करना चाहिए। तौबा करने से अल्लाह ताला ने वादा फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्लामिक टीवी इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हर दिन की अपडेट के लिए इसके साथ ही एक बेल, एक घंटी का निशान आएगा, उससे आप ज़रूर प्रेस करें और उसे दबाकर आप हमारे साथ ताउन फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।